हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी टेंसेस वाली सीरीज है लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली, उसके 11 पार्ट्स आप देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारी वीडियोस आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो आज हम उसकी अंतिम कड़ी जारी कर रहे हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आओ स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और किस प्रकार इनके वाक्य बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन in progress for a duration of time at a specific point in the future। अर्थात भविष्यपूर्ण निरंतर काल का उपयोग उस क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी विशेष समय तक चलती रहेगी। यह क्रिया की अवधि पर जोर देता है। इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी प्लस समयवाचक लगा होता है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आजकल अधिकतर विल हैव बीन का ही प्रयोग होता है। इसका साधारण वाक्य बनाने का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन सिंस या फॉर प्लस एक्सेट्रा। यह काल किसी भविष्य के समय तक चलने वाली क्रिया की अवधि पर जोर देता है। इसमें तक, जब तक, या के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। इट ऑफन यूजेस फ्रेजेस लाइक बाय, अनटिल और फॉर टू इंडिकेट द ड्यूरेशन। इसमें समय की अवधि पर जोर दिया जाता है। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अगले साल के अंत तक वह पेरिस में 10 साल से रह रही होगी। She will have been living in Paris for 10 years by the end of next year। अगले महीने तक मैं 2 साल से स्पेनिश पढ़ रहा होऊंगा। By next month I will have been studying Spanish for 2 years। दूसरा, वर्ष के अंत तक वे 5 साल से पुल बना रहे होंगे। By the end of the year they will have been building the bridge for 5 years। अगले महीने तक मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँगा। By next month I will have been working here for 2 years। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है use for with a duration of time और use since with a specific starting point in time। अर्थात जहाँ समय की अवधि हो वहाँ पर हम for का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर कार्य के शुरू होने का समय दिया हो वहाँ पर हम since का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप डिटेल में for और since का फर्क समझने के लिए हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें पार्ट 4 में बहुत डिटेल से इसको हमने समझाया है। तो आप for और since का फर्क अच्छी तरह समझने के लिए हमारा पार्ट 4 जरूर देखें। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक वाक्य यह दर्शाते हैं कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी नहीं रहेगा। इसके रूल्स इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विल नॉट हैव बीन का उपयोग किया जाता है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अक्षर का होता है तो उसमें नॉट बीच में लगाया जाता है। इसमें विल के बाद नॉट लगा के फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बाय नेक्स्ट ईयर शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years। अगले साल तक वह इस कंपनी में
5 साल से काम नहीं कर रही होगी। दूसरा एग्जांपल है he will not have been studying for 3 hours by the time you arrive। जब तक तुम पहुंचोगे वह 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अगला एग्जांपल है they will not have been traveling for a month by December। दिसंबर तक वे 1 महीने से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। She will not have been working here for 5 years by next June। वह अगले जून तक यहाँ 5 वर्षों से काम नहीं कर रही होगी। तो दोस्तों ये थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव वाक्य। तो आइए अब हम आगे चलकर बात करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों की। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव टाइप 1 की बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसका जो रूल है कि सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है Will she have been working at this company for 5 years by next year? क्या वह अगले साल तक इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही होगी। आपने देखा ये वाक्य क्या से शुरू होता है। दूसरा वाक्य भी जो क्या से शुरू होता है, क्या जब तक तुम पहुंचोगे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। Will he have been studying for 3 hours by the time you arrive? अगला एग्जाम्पल है क्या दिसंबर तक वे 1 महीने से यात्रा कर रहे होंगे। Will they have been traveling for a month by December? तो दोस्तों इस प्रकार जो भी ऊपर रूल्स दिए गए हैं आप 1 by 1 वर्ड को लेके फिट करते चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि हमको वाक्य बनाने के लिए इस नियम का इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 के वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। जो इंटेरोगेटिव टाइप 2 के वाक्य होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, तो आओ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों जिस वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना लगा हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है। इसको जो बनाने के नियम है वो यह है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं जो तकरीबन W से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर देना होता है। तो ये रूल आप लिख लें और इनके मुताबिक ही आप वाक्य बनाने की कोशिश करें और अभ्यास करें। आइए इसके एग्जाम्पल्स भी समझते हैं। वह इस कंपनी में 5 साल से क्या कर रही होगी। What will she have been doing for 5 years in this company? दूसरा एग्जाम्पल, वह पिछले 3 साल से कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा। Where will he have been studying for the past 3 years? अगला एग्जाम्पल है वे इतनी देर से यात्रा क्यों कर रहे होंगे। Why will they have been traveling for so long? अगला एग्जाम्पल, तुम मेरा कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे। How long will you have been waiting for me? तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और अपने टेंसेस के ऊपर पकड़ बढ़ाएं। और हमारी रोज एक इसी चैनल पर शॉर्ट्स आती हैं, उसमें हम वोकैबुलरी के ऊपर नए नए शब्द लेकर आते हैं जो कि आप जब टेंसेस बनाना सीख जाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और आपके पास शब्दावली का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपने समझे कि किस प्रकार ये टेंसेस काम करता है और इसके क्या नियम है। तो आइए अब आपके लिए हम लेके आए हैं ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड।
तो इसमें हम कुछ एक नई बातें लेके आते हैं और स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपने ग्रीन कार्ड में आपके लिए कुछ जीके की नई चीजें लेके आते हैं। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि इंटरव्यूज में हमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका आंसर तो होता है लेकिन हमें लगता है कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक ऐसा ही सवाल है कि अगर कोई हमें ये पूछता है क्या हम आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, क्या हम इज लगा सकते हैं, तो आंसर है यस वी कैन। कुछ स्पेशल केसेस में हम उसके एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आई के साथ एकदम हम इज कैसे लगाते हैं। पहला एग्जांपल है आई इज वन ऑफ द 5 वोवेल्स ए ई आई ओ एंड यू। और दूसरा एग्जांपल है आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो देखा आपने दोस्तों, इस प्रकार आज हमने आई के साथ एम ना लगाकर इज लगाकर एक वाक्य बनाकर दिखा दिया है। तो ये आप इसको ध्यान रखें कि कभी भी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। तो आगे हम दिखाते हैं येलो कार्ड जिसमें होमोफोन्स वर्ड्स का जिक्र। तो दोस्तों, येलो कार्ड में हम होमोफोन्स का जिक्र करते हैं। जैसे एक शब्द है मेल, MAIL, इसका अर्थ होता है डाक भेजना। आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक से एक मेल मिला। और दूसरा शब्द है मेल, MALE, इसका अर्थ होता है पुरुष। ही इज द ओनली मेल इन हिज फैमिली, वह अपने परिवार में अकेला पुरुष है। अगला शब्द है मीट, MEAT, जिसका अर्थ है मांस। आई प्रेफर चिकन ओवर रेड मीट, मुझे लाल मांस की तुलना में चिकन पसंद है। अगला शब्द है मीट, MEET, इसका अर्थ है मिलना। लेट अस मीट एट द पार्क टुमारो, चलो कल पार्क में मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस प्रकार हमने पिछली सारी वीडियोस में ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड दिया है और उसमें हमने कंफ्यूजिंग वर्ड जो हैं जिनको हम होमोफोन्स भी बोलते हैं उनकी विस्तार से चर्चा की है और काफ़ी शब्द ऐसे दिए हैं जो आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। थैंक यू।